विवेकानंद ज्योति में ही लिखा हुआ है कि कुछ भी नहीं है नामुमकिन। मित्रों, सैंडो एक दुबला पतला छोकरा था और बीमार रहता था। 11-12 साल का हो गया। उसको जुकाम खांसी लगी रहती थी और लीवर भी बढ़ा हुआ था। बाप के साथ एक बार जुड्स का अजायब घर देखने के लिए गया। उसने जुड्स का अजायब घर देखा और पिता से पूछा कि हमारे सामने ये जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं, क्या उनकी ऐसी शक्ल थी? उसने कहा हाँ ऐसी थी। क्या ऐसे मोटे थे? बोला हाँ ऐसे मोटे थे। उनके हाथी से मोटे थे? हाँ। बुजुर्ग हमारे ऐसे थे? हाँ। उनका सीना इतना चौड़ा था? हाँ। उसका बाप हाँ करता गया, वो पूछता गया। तो सैंडो ने पूछा, पिताजी क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ? पिता ने कहा हाँ तो भी ऐसा बन सकता है। जो काम दुनिया का कोई एक इंसान कर सका वो दूसरा भी कर सकता है। समय चाहे ज़्यादा लगा चाहे थोड़ा लगा, रास्ता सबके लिए खुला हुआ है। तो एक आदमी जैसे बीए कर ले, दूसरा भी तो कर सके बीए, ये इस तरह नहीं कर सकता। ठीक है मित्रों, सैंडो ने कहा अगर यह नामुमकिन नहीं है तो भी मैं पहलवान बन सकता हूँ। पिता ने कहा हाँ बेटा, अगर हर आदमी चाहे तो ठीक रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल पा सकता है। सो सैंडो ने कहा जैसे म्यूजियम घर आया, छोटा व्यक्ति महान बन कार्य कर सकता है। सैंडो जैसे म्यूजियम से घर आया, पिता से पूछा मुझे बताइए मैं पहलवान कैसे बन सकता हूँ। बचपन से बीमार, दमा, जुकाम, खांसी, ये सब परेशानी, लीवर बढ़ा हुआ मेरा सब है मेरे पास में बीमारी, तो मैं कैसे पहलवान बन सकता हूँ और मुझे पहलवान बनना है। पिता ने उसको खाने पीने का नियम, कसरत, गुण विचारों को संयमित कैसे करिए सब बतलाया। तो सैंडो उसी तरह से काम करने लगा और सैंडो पहलवान बन गया। जो चाहे वो बन सकते हैं हम, दिमाग को अगर विकसित किया जाए तो आदमी कितना बड़ा विद्वान बन सकता है। यह बात अगर आपको जाननी हो तो विनोबा भावे से पूछिए। विनोबा भावे को 23 भाषाएँ आती हैं। 24वीं भाषा चाइनीज भाषा, जो वो सबसे मुश्किल भाषा है, उसे अब सीखने में लगे हुए 84 वर्ष के व्यक्ति 24वीं भाषा, जो दुनिया की मुख्य भाषाओं में से एक है, सीख रहे हैं। मित्रों, रावण भी उसी तरह का आदमी था। जब वह मरने लगा तो रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण यह गुमराह आदमी था। आधी मंजिल उसने पार कर ली और आधी भूल गया। आत्मा के स्वरूप को तो समझा लेकिन परमात्मा को नहीं समझा। आत्मा को परमात्मा के साथ इसने अगर जोड़ा होता तो रावण विश्व का न जाने कौन रहा होता। व्यास जी, वशिष्ठ जी, याज्ञवल्क्य आदि इससे पीछे रह गए होते, अत्रि ऋषि भी इससे पीछे रह गए होते। भले आदमी को जरा सी बात अगर समझ में आ जाती है, आत्मा परमात्मा से मिल जाए और इतनी सारी दिशाएं बदल दी होती हैं। और इसके पास जो अकल थी, जो कुव्वत थी, जो पैसा था, वह सारा का सारा अगर इन कामों में खर्च कर डाला होता, जिन कामों में भक्तजन खर्च किया करते हैं, तो मज़ा आ जाता है इसको। मित्रों, बाहर कोई भी चीज़ नहीं है, बाहर मिट्टी और धूल है। जो कुछ भी है आदमी के भीतर है, वही मैग्नेट, वही चुंबक, जिससे लोहे के छोटे छोटे कणों को हम खींच चले जाते हैं। मैग्नेट का टुकड़ा अगर हमारे पास होता और लोहे के दाने, लोहे के कण, लोहे का चूरा, लोहे के छड़ जैसे पहाड़ पर तहाँ पड़ी रहती है, हम उसको चुंबक को घुमा देते और सारे लोहे की धातु खींच लेता चुंबक। अगर हमारा चुंबक खराब हो जाए और उसकी चुंबक की शक्ति खत्म हो जाए तो फिर हम चुंबक को यहाँ वहाँ लेकर घुमाए तो उससे कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है। मित्र, लक्ष्मण जी गए रावण के पास और कहने लगे कि हम आपसे राजनीति पढ़ना चाहते हैं और जीवन के विकास करने की कला को हम आपसे सीखना चाहते हैं। रामचंद्र जी ने कहा नहीं, बड़े आदमी किसी को दुश्मन नहीं मानते, लड़ाई ज़रूर करते हैं पर उस लड़ाई को
करने के साथ साथ में यह बैर उनके भीतर नहीं आता। मित्र लक्ष्मण ने कहा, हाँ रावण तो आया था, तब हमने उसको आशीर्वाद नहीं दिया। हाँ दिया था, हमने कहा था कि हमारे काम में यह है कि हम लंका पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, समुद्र को पुर बनाना चाहते हैं और रावण को मारना चाहते हैं। हमारे पुरोहित हमें आशीर्वाद दे करके जाओ। तो रावण ने क्या कहा, आशीर्वाद दिया कि जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम समुद्र पर पुल बनाओ, लंका पर विजय प्राप्त करो। ये रावण ने ही आशीर्वाद दिया था। जब भगवान शंकर भगवान में रामेश्वर भगवान की पूजा करती ना, तो बुलाया था रावण पूजा के लिए। तो रावण बोलो तो हमने क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि हम तो रावण पर विजय पाना चाहवा। तो रावण कहती हाँ ऐसा ही होगा। रामचंद्र जी ने कहा, गुमराह तो था, लेकिन रावण अपने आप में जबरदस्त और महत्वपूर्ण व्यक्ति था। आज की बात समाप्त। ओम शांति शांति शांति।